दोस्तों, ये जो आज की कहानी है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा यूनिक स्टोरी है। दरअसल उत्तर प्रदेश की रहने वाली गीता रानी अपनी दूसरी शादी के 25 साल बाद जो उसका पहला गुमशुदा पति होता है वो उसके घर पर उसके सामने पहुंच जाता है। अब वो अपने पहले पति पहले प्यार को अपनी आंखों के सामने देखकर वो दो पतियों के बीच फंसकर रह जाती है। आखिरकार करे तो क्या करे, चुने तो किसे चुने। दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल होने वाली है। उससे पहले मेरी हमेशा आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे और मैं आपके लिए सच्ची घटनाओं पर आधारित अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आता रहूँ। दोस्तों, बरेली के फतेहगंज में रहने वाली गीता रानी के माता पिता अपनी बेटी की शादी फर्रुखाबाद के शाजापुर में रहने वाले मनोज के साथ बहुत ज़्यादा धूमधाम से करते हैं। अपनी शादी के बाद जो गीता रानी होती है अपने पति के साथ बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसका पति उसके प्रति बहुत ज़्यादा केयरफुल होता है, उसकी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखता है। तो उधर जो गीता रानी होती है उसके लिए भी उसका पति ही उसकी पूरी दुनिया होता है, उसका पति ही उसके लिए पूरा संसार होता है, सब कुछ होता है। दरअसल उनकी शादी के 2 साल बाद गीता रानी एक प्यारी सी बिटिया को जन्म देती है। उससे उनके घर में और ज़्यादा खुशियाँ आ जाती है। लेकिन उसकी बेटी के जन्म के 1 साल बाद उनके साथ कुछ ऐसा हादसा हो जाता है जिसको भुला पाना उन दोनों के लिए बहुत मुश्किल होता है। उनके घर में खुशियों की जगह गम की छाया पड़ जाती है। दरअसल जो गीता रानी का पति मनोज कुमार होता है उसका अपने चचेरे भाई से किसी बात को लेकर कहासुनी हो जाती है। कहासुनी हाथापाई तक बढ़ जाती है। तो जो मनोज कुमार होता है वो अपने चचेरे भाई को धक्का दे देता है। धक्के के कारण वो गिरते ही उसके सर पर चोट लग जाती है, उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, अब उसके चचेरे भाई का मर्डर का चार्ज मनोज कुमार पर लगाया जाता है, उसे जेल जाना पड़ता है। ऐसे ही जो गीता रानी होती है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन किसी तरह वो अपने दिन काटने लगती हैं। लेकिन उससे भी बुरा तो तब होता है जब 1 साल के बाद उसकी बेटी भी बीमारी के कारण भगवान को प्यारी हो जाती है। अब वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। तो जो गीता रानी के माँ बाप होते हैं वो अपनी बेटी से कहते हैं, ऐसे तुम्हारी ज़िंदगी नहीं चल पाएगी, तुम अभी जवान हो, हमारी सलाह है कि तुम दूसरी शादी कर लो। गीता रानी साफ शब्दों में अपने माता पिता को कह देती है कि मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती, मैं उनका आने का वेट करूंगी और उनकी यादों के सारे ज़िंदगी गुजार लूँगी। लेकिन दोस्तों, उसके माता पिता उसकी एक नहीं सुनते और उसकी दूसरी शादी पीलीभीत के देवरिया कला में रहने वाले अजय कुमार के साथ करवा देते हैं। अपनी दूसरी शादी के 2-3 महीने तक वो अपने पहले पति के प्यार को भूल नहीं पाती, उसकी यादों को भूल नहीं पाती, वो बहुत ज़्यादा दुखी रहती है। लेकिन दोस्तों, जो उसका दूसरा पति होता है वो भी विचारों का बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, उसका अच्छे से ख्याल रखता है, उसकी छोटी से छोटी खुशी का ध्यान रखता है। धीरे धीरे जो गीता रानी होती है वो अपने दूसरे पति के प्यार में रमने लगती है और उसके पहले पति की यादें उसके दिमाग में धुंधली पड़ने लगती हैं। दोस्तों, ऐसे ही समय गुजरता जाता है। गीता रानी 2 बच्चों की माँ बन जाती है। एक लड़का होता है तो दूसरी लड़की होती है। दोस्तों, अब भगवान की करनी देखिए, जो उसके पहले पति से उसे जो लड़की होती है वो भी बीमारी के कारण गुजर जाती है। तो उसके दूसरे पति से जो लड़की होती है वो अपनी MSc की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उसकी भी बीमारी के कारण मौत हो जाती है। वो भगवान को प्यारी हो जाती है और उसके पास एक बेटा बचता है जो फिलहाल BSc कर रहा होता है। दोस्तों, उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही होती है। उधर जो मनोज कुमार होता है 22 अप्रैल 2023 को उसकी सज़ा पूरी हो जाती है। जो ही वो जेल से बाहर आता है तो वो ये बात सोचकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि इतने सालों बाद जब मेरी पत्नी मुझे देखेगी तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। साथ ही साथ वो थोड़ा परेशान भी होता है कि मेरे बगैर मेरी पत्नी ने इतने साल आखिरकार कैसे गुजारे होंगे, कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया, कोई अनहोनी तो नहीं हो गई, क्योंकि वो जेल में भी उससे मिलने नहीं आती थी। इस बात को सोचकर वो अपने घर के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जो ही घर पर जाकर देखता है तो उसकी पत्नी वहाँ उसे नहीं मिलती। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पड़ोसियों से पूछताछ करता है तो पता चलता है कि तुम्हारे जेल जाने के 1 साल बाद ही तुम्हारी लड़की की मौत हो गई और उसके माँ बाप उसे अपने साथ ले गए। दोस्तों, वो उसे तलाशते हुए गीता रानी के माँ बाप के पास जाता है तो गीता रानी के माँ बाप उसे लताड़ देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा अब हमारे साथ कोई वास्ता नहीं है,
हमने अपनी बेटी की दूसरी शादी कर दी, वो भी उसकी मर्जी से। अगर तुमने हमें अब परेशान करने की कोशिश की तो हम तुम्हारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा देंगे। दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि उसकी पत्नी जो उसे इतना ज़्यादा प्यार करती थी उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती थी। उसके दिमाग में अपनी पत्नी को लेकर कुछ सवाल होते हैं। तो वो अपनी पत्नी को तलाशते हुए देवरिया कला में पहुंच जाता है। जिस वक्त वो उसकी पत्नी के घर पहुंचता है, वहां पर उसका दूसरा पति काम से बाहर गया होता है और उसका लड़का कॉलेज में गया होता है। 25 साल के बाद जब गीता रानी अपने पहले पति, पहले प्यार को अपने सामने देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है, हैरान हो जाती है, विचलित हो जाती है। दोस्तों, उसके बाद वो अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए उसे गले लगा लेती है और रोने लगती है। जो उसका पति होता है वो भी इमोशनल हो जाता है, वो भी रोने लगता है और उससे कहता है कि तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? तुमने मुझे बगैर बताए, बगैर तलाक दिए दूसरी शादी कर कैसे ली? वो कहती है, ये सब मेरी मर्जी नहीं थी, मैं तो तुम्हारी यादों के सहारे जीना चाहती थी, तुम्हारा इंतजार करना चाहती थी, मगर मेरे माँ बाप ने ज़बरदस्ती मेरी दूसरी शादी करवा दी। दोस्तों, अब जो उसका पति होता है, मनोज कुमार होता है, वो उससे कहता है मेरे साथ चलो। वो बगैर कुछ सोचे, बगैर ये देखे कि उसके पीछे भी एक ज़िंदगी है, उसका दूसरा पति है, एक बेटा है, वो 25 साल बाद अपने पहले पति, अपने पहले प्यार से मिलने की खुशी में उसके साथ चल पड़ती है। मनोज कुमार कयामगंज के प्रेमनगर में रहने वाली अपनी बहन के घर पर उसे ले आता है। उधर जो उसका दूसरा पति अजय कुमार होता है, उसको जब अपनी पत्नी कहीं पर भी नहीं मिलती, हर जगह वो तलाश करता है, अपने माता पिता से पूछता है, गीता रानी के माँ बाप से पूछता है, तो वो कहते हैं कि उसका पहला पति पूछते हुए हमारे घर आया था, हमने उसे लताड़ दिया। तो दोस्तों, वो पुलिस में जाकर अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। पुलिस उसकी पत्नी के बारे में जांच पड़ताल शुरू कर देती है और पता चलता है कि उसका पहला पति उसे उसकी बहन के घर पर लेकर गया है। तो पुलिस मनोज कुमार की बहन के घर पर पहुंच जाती है। पुलिस को देखते ही मनोज कुमार डर जाता है, वहां से भाग जाता है। उसकी पत्नी को वो थाने लेकर जाती है। थाने लेकर जाने के बाद उसकी पत्नी पूरा वाकया पुलिस को बताती है। तो दोस्तों, पुलिस ये बात सुनने के बाद हैरान हो जाती है, शॉक्ड हो जाती है कि आखिरकार एक इंसान के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, अब जो पुलिस होती है वो उससे कहती है कि ये तुम्हारा डिसीजन है, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारे दोनों पति वैध हैं और तुम दोनों में से किसी एक के साथ रह सकती हो, किसी एक को चुन सकती हो। वो बहुत ज़्यादा विचलित हो जाती है। एक तरफ उसका पहला पति, पहला प्यार जो 25 साल बाद उसके सामने खड़ा होता है, तो दूसरी तरफ उसका दूसरा पति अजय कुमार, जिसने 25 साल तक अपनी पत्नी की हर खुशी का ख्याल रखा, उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दिया। वो दोनों से इक्वली प्यार करती थी, किसी को भी छोड़ना नहीं चाहती थी। लास्ट में वो पुलिस को कहती है कि मेरे दोनों पतियों को मेरे सामने लाकर खड़ा किया जाए, उसके बाद ही मैं कोई डिसीजन लूँगी और ये बताऊँगी कि मैं किसके साथ रहना चाहती हूँ। पुलिस उसके पहले पति को ढूंढ कर लाती है। दोनों पतियों को उसके सामने खड़ा कर दिया जाता है। वो दोस्तों दोनों पतियों को बारी बारी देखती है और सोच में पड़ जाती है कि इतने ज़्यादा दुख देखने के बाद एक यही दिन बाकी बचा था कि जब मुझे दो इंसानों में से, दो प्यार करने वालों में से एक को चुनना पड़ेगा। दोस्तों, वो कुछ देर सोचने के बाद कहती है कि मैं बारी बारी दोनों के साथ रहना चाहती हूँ, मैं दोनों से प्यार करती हूँ और दोनों में से किसी को भी धोखा नहीं देना चाहती। दोस्तों, उसकी ये बात सुनते ही जो उसके दोनों पति होते हैं, मनोज कुमार और अजय कुमार, कहते हैं तुम्हें हम दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा, तुम दोनों के साथ नहीं रह सकती। लेकिन दोस्तों, वो इस बात पे अड़ जाती है कि इसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो दोनों से इक्वली प्यार करती हूँ। अगर मेरे साथ ये हादसा हो गया तो इसमें मेरी क्या गलती है। वो ये बात कहते हुए अब वो खामोश हो जाती है और पुलिस उसे 3 दिन का टाइम देती है कि 3 दिन बाद आप अच्छी तरह सोच समझकर बता देना कि दोनों में से किसके साथ रहना चाहती हो। दोस्तों, अब वो अपने माता पिता के घर पर चली जाती है। 3 दिन तक वो अच्छी तरह सोचने के बाद वापस अपने दोनों पतियों को बुलाती है और अपने दिल पर पत्थर रखते हुए उसे एक का त्याग तो करना ही था। वो एक डिसीजन पर पहुंचती है और अपने दूसरे पति को चुन लेती है। वो भी इस कारण क्योंकि दूसरे पति से उसको एक बेटा भी होता है, उसके साथ उसकी माँ की ममता भी जुड़ी होती है। जो उसका पहला पति होता है, इस फैसले को सुनकर पहले तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, वो दिल से टूट जाता है, लेकिन उसके बाद वो उदास होकर वहाँ से चला जाता है।
आखिरकार वो गीता रानी की मर्जी थी, वो दोनों में से किसे चुनना चाहती है। दोस्तों आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि गीता रानी को उन दोनों में से किसको चुनना चाहिए था। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। एक बार फिर मिलेंगे ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।